मेरे कारण ही दक्ष को मोह उत्पन्न हुआ, जिससे उसने शिव की निंदा करी, शिव द्रोह उत्पन्न हुआ। ये सब मेरी लीला थी, क्योंकि मैना महारानी बड़ी कठोर तपस्या कर रही हैं। उन्होंने बहुत साधना की है मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए। अब मैं मैना महारानी के गर्भ से पुत्री बन के आऊंगी। सब देवता प्रसन्न हो गए, सब देवता विदा हो गए। उधर मैना महारानी और हिमाचल दोनों देवी की आराधना में लग गए। अष्टमी का व्रत करते हैं, नवमी का व्रत करते हैं, चतुर्दशी का व्रत करते हैं और विविध अनुष्ठानों के द्वारा देवी को प्रसन्न करने में लग गए। देवी तो देवी है, साक्षात माँ है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आप माँ का थोड़ा भी स्तवन करें, बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है। नित्य प्रति भगवती जगदम्बा का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। भले ही आप राम भक्त हैं, चाहे कृष्ण भक्त हैं, चाहे शिव भक्त हैं, पर देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यो न नित्य पूज्याम चंडकाम भक्त वत्सलाम, जो नित्य प्रति भक्त वत्सलता से भगवती पराम्बा की पूजा नहीं करता, उन भक्त वत्सला की पूजा नहीं करता, उसके पुण्य लब्ध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आजकल शर्मा जी एक परंपरा चल गई, अकेले लड्डू गोपाल बिठा लिए पूजा में, अकेले कोई बिठा लिए, अकेले पूजा करने का विधान नहीं है। आजकल लोगों ने परंपरा बना ली, वृंदावन गए, लड्डू गोपाल जी ले आए, बस वही अपने बिठा लिए। कई घरों में तो हमने देखा है उनकी भी पूजा नहीं होती, बस रखे हैं, ऐसे भी कर देखे। होली दिवाली कभी कपड़े बदला जाते हैं। एक मैया ने हमें अपने ठाकुर जी के दर्शन कराए बहुत पहले, महाराज जी हमारे ठाकुर जी का दर्शन कर लो। हमने कहा हाँ, तो हमने देखा उनमें धूल चढ़ी। मैया ये तो धूल हो रही है, कपड़े नहीं बदलती। ने बोले जन्माष्टमी पर बदलती हूँ, जन्माष्टमी के बाद धन्य है मैया। तो ऐसी पूजा नहीं करना है। ठाकुर जी को बिठाया है तो उनसे लाड़ लड़ाइए, उनको अपना लाला समझ के, अपना पुत्र समझ के उनको नित्य नहलाना, नित्य भोग लगाना, नित्य सुलाना, नित्य जगाना, भोग लगाना। भाव का ही तो सब खेल है। अब आप कहें वो तो भगवान है, उनको क्या भूख लगती है? बात बिल्कुल ठीक है, भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, ना ठंडी लगती ना गर्मी लगती। पर भगवान मानते रहोगे तो वो भी कहेंगे हम भगवान बने बैठे रहेंगे, फिर हम क्यों तुमसे बातें करें। भगवान का मतलब है साक्षी भाव से बैठे रहना, फिर तुम्हें जो करना है करो। और यदि भगवान का प्रेम चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो, तो फिर उनसे उस ढंग से लाड़ लड़ाओ। वो वृंदावन की घटना हम आपको कई बार सुनाते हैं। शर्मा जी, गिरिराज जी में एक बाबा जी रहते थे और वो पुष्टि मार्गीय थे। तो वृद्ध शरीर था और बाल गोपाल की सेवा थी। पुष्टि मार्ग में बाल कृष्ण की पूजा होती है, सेवा होती है। पूजा नहीं, बड़ी अच्छे से सेवा होती है। पर पुष्टि मार्ग में एक नियम होता है कि जैसे एक बार मंदिर से बाहर आ गए तो दोबारा यदि मंदिर में जाना पड़ेगा तो फिर वस्त्र बदल के स्नान करके जाएंगे। मतलब बड़े अपरस की सेवा है, बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। जरा कहीं वस्त्र छू गया तो वस्त्र परिवर्तित होगा। तो ठंडी का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ठाकुर जी तो बाबा के साथ लीला करते थे। बाबा ठाकुर जी को शयन कराए रात्रि में, दूध भोग आदि लगा करके और शयन करा के और बाहर निकले कुटिया से। तो लाला ने आवाज लगाई, कलयुग की घटना है पर सच्चे में ठाकुर जी बात करते थे उनसे, बाबा ठंडी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा और उड़ाओ। तो बाबा अंदर गए, एक रजाई और ठीक से डाल दी, अब आराम से सोइए। ठीक है। अब बाबा ने स्नान करके गए, क्योंकि नियम है। तो उतनी ठंडी में स्नान किया, वस्त्र बदले और ठिठुरते हुए गए, लाला को उड़ा दिया। फिर बाहर आए, फिर लाला ने थोड़ी देर बाद आवाज लगाई, बाबा ये रजाई खसक गई, थोड़ा ठीक करो ना। अब उतनी ठंडी में बाबा ने फिर ठंडे जल से स्नान किया, फिर नया वस्त्र, धुला वस्त्र पहना और फिर अंदर गए और रजाई बजाई फिर से ठीक करी। अब आराम से सोना। ठाकुर जी को तो चढ़ाना था। तीसरी बार फिर चल रहा है, जैसे बाबा बाहर आए, बाबा क्या हुआ? बोले देखो ना यहाँ एक बिल्ली बैठी है, इससे मुझे डर लग रहा है, इसको भगाओ। बाबा समझ गए कि ये मुझे परेशान कर रहा है। बाबा ने नहाया, कपड़े बदले और नहाते नहाते ठुठुर गए और क्या बोले कि अरे लाला तू मोको सतावे, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष से तो को डर ना लगो। ब्रजभाषा में बोले रावण कुंभकर्ण से डर ना लगा और मुझसे जो बिल्ली से तुझे डर लग रहा है, मुझे हैरान किए हुए है। सो कन्हैया उठ के खड़े हो गए और क्या बोले, सुनो बाबा, या तो मुझको अपना बेटा मान लो या मुझको भगवान मान लो। यदि भगवान मानते हो तो मुझे फिर काल से भी भय नहीं लगता, ना मुझे ठंडी लगती ना गर्मी, मुझे कोई परेशानी नहीं। और यदि मुझको अपना लाला मानते हो तो फिर तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे ठंडी भी लगती है, मुझे गर्मी भी लगती है, मुझे भूख प्यास भी लगती है, डर भी लगता है, जैसे बच्चों को लगता है। मैं तो बच्चा हूँ। तो भाव का ही तो खेल है। हृदय से लगा लिया। बाबा ने कहा मैंने गलती कर दी ऐसा कह के, अब मैं बहुत ध्यान रखूंगा।